Who all can relate with me, just let me know in the comment section. Everyone used to say in this world, okay, everything comes with you on the right day and right time. And I've been thinking like a girl, I want to travel across the world. I wanted to do so many things which I am not doing currently. So I used to think, yes, sabka right time aa gaya, mera nahi aaya. Every other person is living the right day and right time except me. Now, if you can relate this what I'm saying, let me know in the comment section. Then, after reading and realizing and learning things and learning about life, I realized this is the right time. The moment I am alive, the way I am living, Alhamdulillah, my parents are alive, is the right time. There is nothing called right time is going to come, but the time you enjoy the most is the right time. तो ओनियन सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देती और हमारी बॉडी के जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है उस रिस्क को कम भी करती है. अब मैंने एक सेंटेंस ज़रूर सुना था एक जगह कि एक ऐसा सेंटेंस बोलो जो खुशी में इंसान को गम याद दिला दे और जो गम को इंसान में खुशी दिला दे. वो सेंटेंस ये था कि ये वक्त है बीत जाएगा. तो उसी तरीके से ये जो महंगाई है प्याज की वो बीत जाएंगी, मगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हार्ट है. और अगर कोई चीज़ दिल के लिए अच्छी है तो फिर उसकी क्या कीमत देखना. अल्लाह हाफ़िज़. जानते हैं, मैंने ना कई लोगों को ये कहते हुए सुना है ना, वो इस तरीके से रहते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्या गलती की. मतलब लोगों में गलतियां निकालने की ना बहुत ज़्यादा आदत होती है कि किसने क्या नहीं किया. देखिए, आप हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते. मैं सिंपल सी एक बात बता दूं कि आप हर इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और ना आप हर इंसान को ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर काम हर वक्त सही करे. शायद हम में या आप में भी कितनी गलतियां होती होंगी दिन में हम करते हैं, हमें नहीं जानते. मगर अगर आप सामने वालों को की गलतियां ज़्यादा देखने में कंसंट्रेट करोगे ना तो आप कभी उनकी अच्छाइयाँ देख ही नहीं पाओगे. या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान कोई चीज़ गलत तरीके से कर रहा है और आप उसको और बेटर तरीके से कर सकते हो, तो उसका बेस्ट वे क्या है पता है? उसे अप्लाई करो और उसे करना शुरू करो. शायद वो आपको देख के मोटिवेट हो जाए. सो इंस्टीड कि आप किसी की बुराइयाँ निकालो, आप खुद में सुधार लेके आओ. अल्लाह हाफ़िज़. बिकॉज आई एम इन टू दिस बैकग्राउंड, स्पीकिंग बैकग्राउंड, लोगों को समझाने के तरीके से एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास टिकटॉक जो हम ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम. आई अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस बेसिकली प्लेटफॉर्म एंड यू कैन यूज़ इट इन द बेस्ट वे. आप उसको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो. वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो मैंने सबसे पहले हमारी अम्मी जान, मेरी मॉम को टिकटॉक पे लेके आया उनके पैशन के लिए, एक अच्छे काम की तरफ से, ताकि वो फूड अच्छा बनाते, वो खुद मोटिवेट हो और खाना बना सके. उसके बाद जहाँ मैं काम करती हूँ, रामी केमिकल्स मेरी ऑफिस है, वहाँ पे मेरे सर ने ये चीज़ समझी और उस चीज़ को अप्लाई किया. उसके बाद जो मेरे मेंटर है जो मुझे सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड और पुरुषोत्तम हम्बाड़ी VMM जिनका एक कोर्स है, उन्होंने भी टिकटॉक पे एक्शन लेना स्टार्ट किया. एक मेरे स्टूडेंट है जिनसे मुझे कनेक्ट किया, वो भी एक्शन ले रहे हैं. लाइफ में अगर आप किसी से सजेशन लेते हो बहुत अच्छी बात है. आपको कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करनी है, बिजनेस हो गया, आपके जो पसंदीदा जॉब है, आप आपके पैशन रिलेटेड वर्क करना चाहते हो, तो अपने लाइफ में लोगों से सजेशन लो. ये बहुत अच्छी बात है और ये हर सक्सेसफुल इंसान आपको इस चीज़ के लिए इंसिस्ट भी करेगा. मगर आपकी लाइफ सजेशन से कहीं ज़्यादा अप्रूवल पे आ चुकी है ना, तो आप कोई लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाओगे. ये आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को वीक करता है. तो अप्रूवल और सजेशंस में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है. सजेशन कभी भी 1 या 2 जान से लिया जाता है या बहुत 3, जिससे आप नॉलेज होती है उस इंसान में, उस फील्ड की, और उसकी वैल्यू, उसके डिसीजन, उसकी ओपिनियन आपकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं. मगर आप हर बार हर इंसान से हर चीज़ छोटी छोटी बात पूछ के करोगे तो ये बात आपकी अप्रूवल पे आ जाती है और आप आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग वीक कर दोगे.